हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 22 है। 21 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी या फिर एमपीपीएससी या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन, न्यूटन, आर्किमिडीज, फ्रैंकलिन। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इन्होंने किया, न्यूटन ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, मतलब कि M1 और M2, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी, मतलब कि r, इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये। ठीक है, F ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो है कि इनटू है, ये हो जाता है F इक्वल टू G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, विद्युत मोटर, धारामापी, जनित्र। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कि जनरेटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का क्या नियम होता है? नियम ये होता है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए, माइकल फैराडे ने इस सिद्धांत की खोज कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, न्यूटन, आइंस्टीन। तड़ित चालक, इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, तड़ित चालक ये क्या होता है? तो ये एक धातु की चालक छड़ होती है। ठीक है, और ये जो है कि बड़े बड़े बिल्डिंगों पे ये लगाया जाता है। देखिए, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ना, तो उस पे जो है कि एक सिरे पे ये नुकीला टाइप होता है। ठीक है, और इसको लगा दिया जाता है किस लिए? कि आकाशीय बिजली से बचने के लिए। ठीक है, ऊपर ये नुकीला होता है और ये जो है कि तांबे के तार से जोड़ करके नीचे जो है कि ये ग्राउंडेड कर दिया जाता है। ठीक है, ग्राउंडेड कर दिया जाता है कि अगर आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो ये जो है कि ये भवन का नुकसान ना हो, ये इसके थ्रू जो है कि ये ग्राउंडेड हो जाएगी। और ये जहाँ पे ग्राउंड किया जाता है ना, तो यहाँ पे कोयला और नमक जो है कि डाल करके ये ग्राउंडेड किया जाता है। ठीक है, तो तड़ित चालक आप लोग समझ ही गए होंगे। ये जो है कि जो ये लाइटनिंग थंडरिंग होता है ना, बिजली वगैरह जो आकाशीय बिजली होती है उससे बचने के लिए ये बनाया जाता है। देखिए, बहुत सारे देखा होगा जो भट्ठे उट्ठे के ना ऊपर एक त्रिशूल बना दिया जाता है। ठीक है, ये इसी कारण होता है। बहुत बड़े बड़े बिल्डिंगों पर भी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये होता है। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? निकिल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा। इनमें से विद्युत अनुचुंबकीय कौन सा है? तो देखिए, ये है आपका क्रोमियम। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अनुचुंबकीय ये क्या होता है? तो अनुचुंबकीय जो चुंबक की तरफ बहुत ही कम आकर्षित होते हैं उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। मतलब आकर्षित होते हैं बट बहुत कम आकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबक की तरफ। देखिए, ये कौन कौन है? तो ये है एक ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद से लास्ट में जिसके मौ आएगा, ठीक है, वो जो है कि अनुचुंबकीय होगा। मौ का मतलब कि एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, ये सब क्या है? तो ये अनुचुंबकीय है। ठीक है, जिसके लास्ट में क्या आएगा? म आएगा, और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, उसे हम अनुचुंबकीय होते हैं। अनुचुंबकीय समझ ही गए आप लोग कि ये जो है कि बहुत ही कम आकर्षित होते हैं ये। तो ये सी ऑप्शन आपका हो गया। देखिए, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है? निकिल,
लोहा, बिस्मथ, कोबाल्ट। देखिए उसमें अनुचुंबकीय पढ़ा, इसमें प्रतिचुंबकीय पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय होता क्या है? प्रतिचुंबकीय वो होता है कि अगर चुंबक किसी पदार्थ को ये नहीं आकर्षित करता है, उसे जो है कि चुंबक से दूर भाग जाता है। ठीक है, वह पदार्थ ये प्रतिचुंबकीय, प्रति मतलब आपको जानती है कि अपोजिट होता है। ठीक है, प्रति मतलब कि उससे मतलब दूर जाना। ठीक है, कुल मिलाकर के अगर चुंबक से मतलब इसको वो करेंगे तो ये क्या, ये भाग जाएगा। ठीक है, इसके पास नहीं आएगा, तो ये होता है प्रतिचुंबकीय। इसमें कौन कौन होते हैं? जैसे वायु हुआ, नमक हुआ, हाइड्रोजन हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, कापर हुआ। ठीक है, उसमें क्या है अनुचुंबकीय में कि ये बहुत कम आकर्षित होता है और इसमें बिल्कुल नहीं होता है, ये जो है कि भाग जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा, वायु, नमक, हाइड्रोजन, सोना, चांदी, कॉपर, बिस्मथ। तो ये जो है कि आपका प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, देखिए एक होता है इसी में आपका लौह चुंबकीय। ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें जो है कि लोहे की तरफ जो है ना कि तुरंत आकर्षित हो जाता है, लौह चुंबकीय। ठीक है, तो ये आकर्षित हो जाता है इसमें, जैसे चुंबक को आप करेंगे ना तो वो तुरंत आकर्षित हो जाएगा। इसमें कौन कौन से होते हैं? ये तो ये तीन होते हैं, याद रखिएगा, लोहा, कोबाल्ट और निकिल। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? जेनान, बोरान, आर्गन, कार्बन। कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? तो वो है आपका क्या, बोरान। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए धात्विक क्या होता है और अधात्विक क्या होता है, ये दोनों समझते हैं। धात्विक, धात्विक जो है कि वो खनिज जो अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं। देखिए धात्विक क्या होता है, ये कठोर और चमकीला होता है और ये आग्नेय चट्टान से मिलते हैं ये लोग। ठीक है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, लोहा, निकिल, मैग्नीज, सोना, चांदी। अधात्विक की हम बात करें तो ये पत्थर और मिट्टी से बने तत्व अधात्विक कहलाते हैं। इनकी अपनी चमक होती है। ठीक है, और ये जो है कि परतदार चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, ये अधात्विक तत्व जो है कि गलाने पर धातु प्राप्त, मतलब अधात्विक तत्वों के मतलब गलाने पर जो है कि धातु प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभ्रक हो गया, जिप्सन हो गया, पन्ना, हीरा, संगमरमर, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसी औद्योगिक क्षेत्र की बात की जा रही है, वहाँ पे अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? देखिए अम्लीय वर्षा जो है कि औद्योगिक क्षेत्र में मैक्सिमम होती है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो है कि किस गैस के कारण होती है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अम्लीय वर्षा के बारे में अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब कि SO2 वायुमंडल में पहुंच करके और जल से मिल करके सल्फेट तथा H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है और ये अम्ल वर्षा के जल के साथ जो है कि सतह पर ये वर्षा होता है। ठीक है, देखिए इमारतों को भी हानि पहुंचती है अम्ल वर्षा से। ठीक है, और जीवों को भी हानि पहुंचती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि इसी कारण ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो जो है कि उसका कलर चेंज हो रहा है अम्ल वर्षा के कारण ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? जोसेफ फ्यूरियर, APJ अब्दुल कलाम, MS स्वामीनाथन, रिचेल कार्लसन। ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी? तो ये जो है कि आपका थी जोसेफ फ्यूरियर की। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए इन्होंने 1824 ईस्वी में बताया था। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। देखिए ग्रीन हाउस गैस, पहले तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखते हैं। ये एक जो है कि प्राकृतिक प्रक्रिया होती है और पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, मतलब बढ़ाने में ये मदद करती है। वो कौन कौन सी गैसें हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। ये सब सारी चीज़ें आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन, O2, CO एंड CO2। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है, CO से होता है।
पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है, चेन्नई में, कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में। पेयजल में संख्या प्रदूषण मतलब कि आर्सेनिक की मात्रा जो है कि मतलब इसका प्रदूषण सर्वाधिक है इन सब जगहों में, कहाँ पे? तो ये है आपका कानपुर में। देखिए पेयजल में आर्सेनिक मतलब मानव शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। इससे जो है कि मानव शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर में बहुत से अंग जो है कि काम करना बंद कर देते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी असंतुलन एंड उपयुक्त सभी। पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो देखिए इससे अभिप्राय है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, ये भी है, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी है, और पारिस्थितिकी असंतुलन भी है। तो इसका मतलब कि उपयुक्त सभी है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है, कॉपर, लेड, कैडमियम, मरकरी। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन है? तो वो है आपका लेड। बी ऑप्शन आपका सही है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। अभी हम लोगों ने अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो ये होती है आपकी नॉर्वे में। दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चिर्नोबिल त्राजिदी नाम से जाना जाता है, कहाँ और कब घटित हुई? भोपाल 1984, यूक्रेन 1990, भोपाल 1984, यूक्रेन 1986, भोपाल 1984, यूक्रेन 1988, भोपाल 1986, रूस 1988। देखिए जिन्हें मिक तथा चिर्नोबिल त्राजिदी के नाम से जाना जाता है, ये दो बड़ी घटनाएं। देखिए मिक के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये था आपका भोपाल में 3 दिसंबर का दिन था, 3 दिसंबर की रात थी 1984 में। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में क्या एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ। वो गैस कौन सी थी? तो MIC, मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसका जो है कि क्या हुआ, रिसाव हुआ, और इसके वजह से 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई। बहुत सारे लोग अपंग हो गए और बहुत सारे लोग जो है कि डिसेबल हो गए। इसको हम जो है कि भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्राजिदी के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुआ था? 1984 में हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में 1986 में हुआ था, 26 अप्रैल 1986 में, और यहाँ पे भी इसी टाइप की घटनाएं हुई थी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में भी, ठीक है। तो इसलिए जो है कि ये दोनों बहुत बड़ी घटनाएं थी। तो एक थी 1984 में और एक थी 1986 में। तो 1984 और 1986 ये है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस की बात की जा रही है, इसमें से नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस आती है? कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है और जल वाष्प आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, तो नाइट्रोजन नहीं आता है ग्रीन हाउस गैस में। निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? जस्ता, सीसा, लोहा, मैग्नीशियम। कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो वो धातु है आपका सीसा। ये जो है कि लेड जो है कि पॉइजन जो है कि ये सीसा में, मतलब ये धातु जो है कि मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है। देखिए ये जो है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बच्चों के लिए भी है और बड़े दोनों के लिए। देखिए बच्चों में ना इससे जो है कि विकास देरी से होता है। अगर इसका मतलब ये इसके द्वारा, मतलब अगर सीसा की वजह से बच्चों में जो है कि विकास देरी से होता है। कुछ भी सीखने में बहुत देरी भी करते हैं बच्चे और कठिनाई भी होता है, और बच्चों को भूख भी नहीं लगता है। ये सब सारी चीज़ें इनके लक्षण हैं।
निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होते हैं? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प। देखिए, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैसों में से कौन ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर मतलब कि क्या, ये क्षोभ मंडल, ओजोन प्रदूषण नहीं होते हैं? तो वो है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, और सारे ग्रीन गैस जो है तो ये मीथेन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और जल वाष्प भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पूसा रूबी निम्नलिखित में से किसकी फसल है? टमाटर, लौकी, भिंडी, गाजर। पूसा रूबी ये किसकी फसल है? तो ये देखिए, ये है आपका टमाटर की। देखिए, टमाटर की और भी फसलें हैं, पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, सोनाली, पूसा हाइब्रिड और रासमी। ये सब जो है कि टमाटर की भी ये नस्लें हैं। पीला मोजाइक नामक रोग किस फसल में होता है? मूंग, अरहर, मक्का, चना। पीला मोजाइक नामक रोग ये किस फसल में होता है? तो ये होता है आपका मूंग में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पीला मोजाइक नामक रोग ये जो है कि सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर इन सब में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पत्ते पर सफ़ेद मक्खी, मतलब सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं और पीली इसकी शरीर होती है। सफ़ेद इसका पंख होता है और पीला शरीर होता है। ये वाली मक्खी जो है ना, पौधे पर बैठ करके रस जो है कि इसका चूस लेती है और लार जो है कि वहीं छोड़ देती है। इस वजह से ये पीला जो है कि इसका पत्ता हो जाता है और पीला मोजाइक नामक रोग जो है कि होता है। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? चीन, भारत, नाइजीरिया, यूएसए। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपका चीन में। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका यूएसए से। ए ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई 1945 ईस्वी को पेरिस में, 1945 ईस्वी को रोम में, 1948 ईस्वी को बर्लिन में एंड 1952 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी कहाँ पे और कब, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी पीसीएस 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।